जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? नमस्कार मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, मेरे चैनल संस्कृति सूत्र में आप सभी का स्वागत है। जो लोग देवों के देव महादेव को मानते हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए जानते हैं क्यों बनाते हैं हम नवरात्रि का पावन पर्व, इसके पीछे की कथा क्या है। सदियों से हम नवरात्रि का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा करते हैं और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख मां दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है? इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लोग। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सभी देवताओं ने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिससे एक बेहद खूबसूरत अप्सरा प्रकट हुई, जिन्होंने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। देवी दुर्गा मान गयीं, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इसके बाद से ही हम नवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं। इस पर्व से हमें यह पता लगता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, अच्छाई के सामने बहुत छोटी लगती है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।